हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमरन लाल। गाइज आप सब कैसे, आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं सच्चाई कि सारी लड़कियों को इन्होंने, गाइज आप लोग को बता दूं मैं कि इनके जलन से और मरण से खेसारी भैया को कोई ऐतराज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि ये जानते हैं गरीबी से और जमीन से जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रगल कैसे किया जाता है उनको मालूम है, क्योंकि ये गरीबी से उठे हुए हैं। और खेसारी भैया को मैं तब से जानती हूँ जब इनका एल्बम आया था, पहली इनकी एल्बम आती थी और इन्होंने जा करके अपने से पोस्टर लगाते थे, जो कि भटनी लगाते थे, भटनी उतरते थे, नून खार उतरते थे, ये जो छोटे मोटे स्टेशन देवरिया था, ये सभी के स्टेशनों को पीछे जा जाकर पोस्टर लगाते थे। मैं तभी से इनको जानती हूँ और इतने अच्छे इंसान हैं, मेरे इतने इनके व्यवहार अच्छे हैं खेसारी जी के कि मैं तारीफ करके भी नहीं बता सकती हूँ कितना तारीफ है इनका। तो ये सोच रही थी काजल रघवानी कि मैं ही सिर्फ काम करूँ। तो ये आप लोग को बता दूँ कि मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री को ख़राब करने के लिए, नाम बदनाम करने के लिए 2-3 मॉडल है, यही बदनाम करने के लिए ये सब षड्यंत्र रची हुई है, ताकि ये इसमें इस तरह से भड़का रही है कि हमारे यूपी बिहार की जितनी भी टैलेंट लड़कियां हैं, जितनी भी लड़की मॉडल हैं, जितनी भी लड़कियां इसमें आना चाहती है काम करने के लिए, ऐसे भड़का दें कि उस लड़कियों का माता पिता भड़क जाए और काम करने से इनकार कर दे, ताकि हम ही लोग का इसी में दाल गलता रहे और हम लोगों के भी तलुए चाटते रहें। तो गाइज ये सब ऐसा नहीं होगा। तो मैं अपनी नई नई लड़की जितनी भी है, जितनी भी लड़कियों के पास टैलेंट है, खूबसूरती है और आप लोग भोजपुरी में काम करना चाहती हैं तो खेसारी भैया से संपर्क करें। नहीं संपर्क होता है तो आप लोग कहीं से भी करके और एल्बम अपना बनाइए, और आप लोग पास अगर टैलेंट है तो आप लोग वहाँ तक पहुँच जाइएगा। आप लोग डरिए नहीं कि बेड शेयर करना पड़ता है या किसी के साथ जिस्म का खेल खेलना पड़ता है तभी भोजपुरी में काम मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कभी % सच्चाई नहीं है, सारी गलत है, क्योंकि मैं भोजपुरी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया मुझे भोजपुरी में काम करते हुए। तो ये सब गलत बात है, सारी अफवाहें हैं और अफवाहों से आप लोग दूर रहे, ताकि खेसारी भैया बहुत एक अच्छे इंसान है। तो जितनी भी षड्यंत्र ये सब रची हुई थी, क्योंकि यहाँ की नहीं, हमारे यूपी बिहार से ये सब नहीं आती है, ये सब दूसरे जिला जवार से आती है और सोच रही है कि यहाँ के पेरेंट्स लोग जो होते हैं, हमारे यहाँ की थोड़ा मिट्टी से जुड़े हुए इंसान माता पिता जो हैं, तो माता पिता को समझाना तो थोड़ा इजी है, लेकिन जो गांव समाज के लोग हैं उनके माँ बाप को ऐसे भड़का दिया जाता है, ऐसे ताने सुनने पड़ जाते हैं कि तुम्हारी बेटी देखो भोजपुरी में काम कर रही है तो तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होता होगा। तो देखिए गाइज इतनी गंदगी फैला दी है इस मॉडल को, इसको आना काजल रघवानी को किसी भी हाल में इसका ना आप लोग वीडियो देखिए, ना इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना इसको आगे बढ़ाइए, ना इसकी मूवी लगने दीजिए, क्योंकि इसकी ये शब्दों से और ये मीडिया वाले में जो ये मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ये शब्द रखी हुई है, ये सारी लड़कियों को और सभी माता पिताओं को, गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई है। और जितनी भी नई लड़कियां हैं सभी की कैरियर पे पानी फेरने आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता के मुंह से मैं सुनी हूँ कि मेरी भी बच्ची भोजपुरी में काम करने जा रही है, मेरी भी बच्ची भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ रही है, मेरी भी बेटी भोजपुरी में गाना गा रही है, मेरी बेटी भोजपुरी की सिंगर है, मेरी बेटी भोजपुरी की मॉडल है। तो क्या बेटा ये सही है? तो ये सत्य बात नहीं है। माता पिता, आंटी, दादा दादी जो भी हैं, आप लोग से बता दूं कि भोजपुरी में ऐसा कुछ किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। जब तक लड़की, देखिए हम सही है तो सब सही है। आप पड़ोसी से जब तक आप झगड़ा नहीं करिएगा तब तक आपसे वो नहीं लड़ेगा। कोई भी सामने वाला इंसान है, जब तक आप उससे लड़िएगा नहीं तो वो नहीं लड़ेगा। कोई पागल तो है नहीं। तो बात सीधी सी बात है, हर एक शब्द का सीधा सीधा मैं जवाब दे रही हूँ। अगर लड़की सही है तो कुछ नहीं होगा, उसके पास टैलेंट है तो कामयाबी उसके पास चल के आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस्म का खेल करना पड़ेगा या मैनेज करना पड़ेगा या बेड शेयर करना पड़ेगा तभी काम मिलेगा। ये सारी बातें अफवाहों पर आप लोग ध्यान ना दीजिए। तो जितने भी हमारे यूपी बिहार के बड़े लोग हैं, जितने भी माता पिता भाई बहन जो भी देख रहे हैं, जिनकी भी बेटी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाह रही है या अपना स्ट्रगल स्टार्ट की है, अपना करियर स्टार्ट की है, सिंगर हो या मॉडल हो, तो उसे करने दीजिए आप लोग, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भोजपुरी एक फैमिली की तरह, भोजपुरी में अगर कोई भी लड़की के पास टैलेंट है तो उसका टैलेंट देख के उसको काम दिया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको अगर आपके पास वो टैलेंट है तो आपको काम जरूर मिलेगा। इस पे आप लोग ध्यान ना दें कि ये गलत होता है, कोई गलत नहीं होता है। ये काजल जो है और 2-3 मॉडल जो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए सब षड्यंत्र रची हुई है। तो ये कितने लोगों के, कितनी लड़कियों के अरमान, कितने लड़कियों के सपने, कितने माता पिता के सपने ये तोड़ने आई हुई है। तो गाइज आप लोग को बता दूं कि ये काजल रघवानी को इंडस्ट्री में आने, भोजपुरी या किसी भी इंडस्ट्री में इसको काम करने का अधिकार नहीं है। और ऊपर से इसकी अपनी माँ को बोलती है कि मेरी माँ मेरी सपोर्ट करती है। ऐसी माँ कैसी माँ हो जी कि अपनी बेटी को तुम इस तरह से, एक की वजह से कितनी लड़कियों को माता पिता इसमें काम नहीं करने देंगे। गाइज मेरा बात आप लोगों को सही लगा, मेरा वीडियो सही लगा आप लोगों को तो अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिंगर सिमरन लाल यादव है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिमरन लाल ऑफिशियल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन माँ, उन बहनों, उन पिता, उन भैया के पास चला जाए मेरा वीडियो कि ये बात में सच्चाई बिल्कुल नहीं है कि जो भोजपुरी में बेड शेयर करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर टैलेंट है तो अपनी बेटी को आप लोग आगे बढ़ाइए, अपनी बहन को आगे बढ़ाइए